कभी अवसर आए ना पार्वती चरित्र सुनना या रुक्मिणी मंगल सुनना, केवल कथा एक ही हो कहेगी रुक्मिणी मंगल की, तब आपको शास्त्र में समझा पाएंगे कि रुक्मिणी मंगल क्या होता है, पार्वती मंगल क्या होता है। अब ये तो गुरु जी आज ब्याह और कल कथा पूरी चल दो, क्योंकि ये कथा कम से कम 12 घंटे हो तो शास्त्र में सुनी जा सकती है। विस्तार सार समझा दे रहे हैं। जो डीपली कथाओं में अंदर प्रवेश करके जाना होता है वो 1-2 कथा के बाद आप लोग सुनने लायक बन पाओगे। बच्चा जब पहली क्लास में जाता है ना तो उसे सरल पढ़ाया जाता है, जब क्लास बढ़ जाती है थोड़ा आगे की बात बताई जाती है। यही आध्यात्मिक क्लास है। प्यारे श्रोताओ, दाऊ भैया ने देखा, बोले जब रोज हमारी ऐसे देखा तो देखते लगे पकड़ी गई मुँह ना देखो, उठाया एक ठक से बगल के बराबर कर दिया और सिद्धांत दिया कभी भी कन्या ढूंढो अपने पुत्र के लिए तो कितनी लंबी ढूंढना, कितनी लंबी हो, कान के बराबर। सही, कान फूंक देती कन्या कान के बराबर होगी तो नेक कान फूंक देगी। टेम्परेचर डाउन पर महोदय का, क्यों डॉक्टर साहब, इसलिए ऐसी ढूंढो बगल पे हो, कान तक पहुंचाइए ना, बिलबिलाती रहा, कान ना मिले। मेरे प्यारे श्रोताओ, भगवान ने सिद्धांत दिया समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। समर्थवान सब कुछ कर सकते हैं, ये आपको विधान दिया। कभी भी कन्या ढूंढनी हो, इसे प्रेम भाग कहते हैं हमारे शास्त्रों में। बगल के अंदर उसका बक्खा आ जाए ऐसी कन्या ढूंढ के लाओगे, पुत्र होगा, गृह लक्ष्मी बनेगी और तुम्हारे कुल को ईश्वर तक ले जाने में काम करेगी। और तुम आ गई महाराज कान के बराबर, तो हर बात में देखो शुक्रिया तुम्हारी कैसे कर रही है, बड़ी दुर्दशा है। माताओं, आप बहुत बदनाम हो। क्यों? अपनी माँ को माँ समझती हो, साथ ससुराल वाली माँ को कभी आप माँ नहीं समझ पाती हो, ये दोष है आपका। अपने मायके की माँ अगर चली जाए वृद्धाश्रम तब कहती है ऐसी डैन मिली है मेरी भौजाई, मेरी माँ को कहाँ भेज दिया? वृद्धाश्रम। और ये भाव अपनी माँ की, सासू माँ के बारे में हो जाए तो तुम्हारा आदर्श बहू बन जाओ। जो सीता को सम्मान मिला वो तुम्हें मिल सकता है। नहीं, सास कहू माँ नहीं हो सकती। सास अपने गहने उतार के दे दे, सास अपना घर दे दे, सास अपनी पूंजी दे दे, पिता अपनी संपत्ति दे दे। नहीं, हमारी माँ की बातें अलग है। समझ लो, एक मैं आपको सूत्र बता रहा हूं, कभी भी ससुराल में मायके वालों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और जिस मायके का ससुराल में हस्तक्षेप रहा है वो घर बिगड़ गए हैं। वहां ज्येष्ठों की, बड़ों की बड़ी दुर्दशा हुई है। इसलिए माताओं, अपनी 2 मिनट की कथा सुना दें आपको, ये आरती करा दे माता, सुना दे। अरे तुम तो निश्चिंत होगी, बहू अच्छी मिल गई तुम्हें जो करी। अच्छा, मेरे प्यारे श्रोताओ, माता सीता की जयमाला हो रही थी। माता सीता की जयमाला हो रही थी तो राम जी 16 साल के थे, सीता 7 साल की थी। सीता कमर से राम जी कैसे जयमाला करें? अब आजकल के बेहूदे होते तो कहते उठा के करवा देते। देखा है कन्या को उठाते हुए? ये तो बिल्कुल पतित होने वाली बात है। जब कन्या अपने वर को चैन कर रही हो तो पर पुरुष को तो टच नहीं करना चाहिए, भले भाई को ना हो। ये शास्त्र क्या है? अब सीता माँ ने डालो जयमाला। अच्छा, कोई दूल्हा क्यों सीधो हो, ससुराल में कोई सीधा नहीं होता है। अब राम जी से कहा सखियों ने, दूल्हा सरकार झुक जाओ,
छत्री झुकता नहीं। सखियां कह रही है, अरे झुक जइयो तनिक रघुवीर, सिया मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुवीर, सिया मेरी छोटी सी। अरे सिया मेरी छोटी, लली मेरी छोटी, सिया मेरी छोटी, लली मेरी छोटी। जइयो जइयो जइयो, झुक जइयो तनिक रघुवीर, सिया मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुवीर, सिया मेरी छोटी सी। अरे सिया मेरी छोटी, लली मेरी छोटी, सिया मेरी छोटी, लली मेरी छोटी। अरे सिया मेरी छोटी, लली मेरी छोटी, सिया मेरी छोटी, लली मेरी छोटी। झुक जइयो तनिक रघुवीर, सिया मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक लेकिन जितना प्रार्थना करें ना उतना ही राम जी और न झुके।